Good morning students. So let's start e-learning class by सविता सांगवान। हम बेटा यूनिट 3 कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना और उसकी हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा मैंने आपके लिए फैक्टर फाइंड आउट करना आपको सिखाया था। फैक्टर मीन्स वो नंबर जो उसे कम्प्लीटली डिवाइड करे, और दूसरी सेंस में फैक्टर के लिए हम वो टेबल सर्च करते हैं जिसमें वो नंबर आता है। तो बेटा एफ से फैक्टर, एफ से फाइंड टेबल, ये कोड बनाया था आपके लिए। तो फैक्टर के लिए हमने सीखा था 12 को अलग अलग तरह से अरेंज किया था, फिर 1 से लेके हमने सभी नंबर से डिवाइड करके देखा, जो नंबर उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो सभी उसके फैक्टर हैं। और हमने इसी के लिए इसको और इजी बनाने के लिए इस टास्क को डिविजिबिलिटी रूल किए थे। तो यूनिट प्लेस हम सबकी चेक करते थे, उसके बेस पे चेक करते थे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है या किस से हो रहा है। तो देखिए अब हम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर, तो 1 और वो 8 तो हैं ही हैं। अब बारी आती है, क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिवाइडेड है तो 2 की टेबल में आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है बेटा? 4th मल्टीपल है। तो जिनका ये मल्टीपल है 8, तो वो उसका क्या हो गया इनडायरेक्ट वे में फैक्टर। तो 2 और 4 भी इसके फैक्टर हैं। सो आगे चलते हैं, 12 के चेक करते हैं। 1 और 12 तो होंगे ही होंगे, 1 सबका फैक्टर होता है और वो नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। तो 1 और 12 हो गए। 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, यूनिट प्लेस को चेक करेंगे तो 2 की टेबल में ये 6th नंबर पे आ रहा है, तो 2 और 6 भी इसके फैक्टर हो गए क्योंकि ये 12 उनका मल्टीपल है। तो अब बारी है 2 + 1 3 होता है बेटा। 3 3 से डिवाइड हो जाता है। डिजिट का सम हमने डिविजिबिलिटी रूल में किया था, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से ये कितने पे डिवाइड हो रहा है? 3 से ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, यानी 3 की टेबल में 4th नंबर पे आ रहा है। तो 3 और 4 का ये मल्टीपल है, तो 3 और 4 क्या हो गए इसके फैक्टर। आगे बारी आती है 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 या 0 नहीं है। तो अब बारी है 6 की, क्योंकि 2 और 3 से अगर डिवाइड हो चुका है, 2 × 3 जो कि इसके फैक्टर हैं, 2 3 जार 6, तो 6 से भी डिवाइड होगा तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो बेटा अब बारी है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, हम पीछे चले गए, डिविजिबिलिटी रूल पे पहुँच गए। तो कॉमन फैक्टर हम कर रहे थे, तो ध्यान रखिए इसके बाद हमारी बारी है, जैसा कि नाम से ही हम इसमें एचसीएफ की पहेली सोल्व करने जा रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट किया, अब एक वर्ड ऐड हो गया कॉमन। फर्स्ट और कहता है फैक्टर बताइए, हमने बता दिया दोनों के फैक्टर। दूसरा कहता है कॉमन बताइए, हमने ढूंढ लिया, 1 2 देखिए सब में है, और 4, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। हमें 3 पड़ाव पार करने हैं एचसीएफ की पहेली को सोल्व करने के लिए। थर्ड पड़ाव है हमारा हाईएस्ट ढूंढना, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 4। तो 4 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जीसीडी कह लीजिए, या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सभी कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? तो इससे हमारा एचसीएफ का आंसर हमें मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हमारी पहेली सोल्व हो गई। सो आगे चलते हैं, 6 8 18 और 20 के हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए पहले 6 के फैक्टर लिखे, 1 और 6 तो हैं ही हैं। अब 2 से भी डिवाइड होता है, 2 की टेबल में 3rd नंबर पे आता है, तो 3 की टेबल में भी आएगा, तो हमने टेबल सर्च कर ली। अब 18 के लिए जो आपको टेस्ट में भी मिला था, 1 और 18 तो हैं ही हैं। अब 2 से 8 डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस को चेक करते हैं डिविजिबिलिटी के लिए, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो 2 से 8 डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 की टेबल में 9th नंबर पे आता है, 9th मल्टीपल है, तो जिनका ये मल्टीपल है उनके वो क्या हो गए इसके फैक्टर, 2 और 9 फैक्टर हो गए। अब 3 को चेक करते हैं, 1 + 8, क्योंकि 9 होता है तो 9 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 और 9 भी इसके फैक्टर हैं। तो 9 तो हमें मिल गया था ऑलरेडी। 3 की टेबल में कहाँ आता है ये? 6th नंबर पे, तो 6 क्या हो गया इसका? 6 भी एक इसका फैक्टर है क्योंकि 6 की टेबल में भी आ रहा है। तो 3 6 9 सभी ये हमारे इसके फैक्टर हैं। अब हम आगे चलेंगे बेटा, आगे हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 20 के। तो 20 के फैक्टर के लिए देखिए, 1 और 20 तो है ही। अब 2 से यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो तो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब क्योंकि 3 के डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का कोई मल्टीपल भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। मल्टीपल मीन्स 3 6 9 इस तरह से, जो भी 3 के मल्टीपल है। अब बारी है 4 की। 4 की टेबल में 5th नंबर पे आता है, तो 4 और 5 दोनों इसके फैक्टर हो गए। और 2 की टेबल में 10th नंबर पे आता है, 2 और 10 भी इसके फैक्टर हो गए। और 1 और 20 तो हैं ही हैं, तो आपको इसके सारे फैक्टर मिल गए। अब बारी है हमारी सेकंड
पड़ाव को पार करने की। पहला पड़ाव था फैक्टर का, दूसरा कॉमन का। अब कॉमन क्या है, 1 और 2 सब में है, जो कॉमन मिल गए। अब थर्ड डोर की तरफ हम बढ़ गए, थर्ड पड़ाव के लिए। 3 पड़ाव पार करने के बाद हमारी एचसीएफ की पहली का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हाईएस्ट इसमें क्या है, 2, तो 2 हमारा एचसीएफ है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। पहली से आपको इजीली आपको ध्यान हो जाएगा बेटा, और सॉल्व भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, आगे चलेंगे। एक बात यहाँ नोट करने वाली कि 1 सबका फैक्टर होता है, फर्स्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो आगे देखिए, तो यानी पहले फैक्टर लिखने के बाद कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है ये पता करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये 21 के फैक्टर हैं, ये 27 के, इनको मर्ज करें तो 1 और 3 कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया। थर्ड स्टेप है हाईएस्ट, 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसे हम जीसीडी भी कहते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्यों? क्योंकि फैक्टर का क्या मतलब होता है, जो उसे डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो उसे डिवाइड करे। तो और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो वो ग्रेटेस्ट भी तो हुआ इसका मीनिंग, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी इसे हम कहते हैं। तो आज आप वर्कशीट 6 ट्राई करेंगे इसके बेस पे। सो लेट्स एंड।